पिछली क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे और 11 आप कर सकते हो आसानी से। बहुत इजी क्वेश्चन है। वही एक मीनार और उसकी छाया, उस मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई में से कुछ है। देखो छाया की लंबाई दे रखी है, मतलब आधार दे रखा है और लंब पूछा है, ऊंचाई ज्ञात करनी। आधार और लंबा संबंध कौन होता है? tan। तो tan 30 बराबर ये आ जाएगा लंब बटे आधार। तो जो ज्ञात करना है आपको, एच ऊंचाई ज्ञात करनी है, बटे 45 आ जाएगा और गुणा करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट ही है और ये इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। देखो आंधी के कारण एक वृक्ष, अब इसका चित्र मैं बना रहा हूँ अच्छे से, पढ़ता भी जाऊँगा साथ में चित्र बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये एक वृक्ष इस तरीके का था। ये मान लो इसकी जड़ें वगैरह होगी, ये वृक्ष हो गया। ज़्यादा पेंटिंग में ध्यान नहीं देना है, अभी अपन को सवाल से मतलब है। देखो क्या लिखा हुआ है, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 का कोण बनाता है। मतलब ये हुआ जब आंधी आई तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया। ठीक है, मान लो इस जगह से टूट गया और ये जो है इस तरीके से गिर गया यूँ, और ये अभी ऐसे टच हो रहा है। और ये क्षैतिज और लाइन जहाँ उगा हुआ था, ये जगह जड़ें हैं इसकी, यहाँ उगा हुआ था, क्षैतिज जमीन है ना। और ये यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है इस तरीके से। जब आंधी के कारण ये पहले ऐसे था, फिर आंधी आई तो ये आगे का हिस्सा यहाँ से टूट के और यूँ गिर गया है ना। और ये क्षैतिज के साथ 60 का कोण बनाता है। ये लिखा है देखो, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग मतलब यहाँ से ऊपर का है ना, टूटकर क्षैतिज पर 60 का कोण बनाता है। टूटकर क्षैतिज पे ये 60 का कोण बनाता है, ये वाला 60 कोण है। ठीक है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से, देखो वृक्ष का शिखर ये हो गया, वृक्ष की जड़ से क्षैतिज पर कितनी दूरी पर? 10 मीटर दूरी पर मिलता है, टच होता है। जो कितनी दूरी है? 10 मीटर। ये है ना, चीज़ों को समझना जरूरी है। देखो यहाँ पे कौन सी वैल्यू दे रखी है, क्योंकि पेड़ है, पेड़ का कोई हमने सूत्र वगैरह भी नहीं पढ़ा है कहीं से कहीं तक। इसको समझना दोबारा से। देखो जो लैंग्वेज वहाँ लिखी हुई है उसको समझो आप। क्या लिखा हुआ? वृक्ष का शिखर मतलब ये है ना, और क्षैतिज तल पर, ये क्षैतिज तल है अपना, इस पर वृक्ष की जड़ से, इस जड़ से 10 मीटर दूरी पर टच हो रहा है। जो यहाँ पे जो मिला ना, टूटने के बाद गिरा है जब ये ऐसे, तो 10 मीटर दूरी पर। ठीक है, हमने मतलब इस समकोण त्रिभुज के अंदर हमें, ये समकोण त्रिभुज हो गया, इसमें 10 मीटर आधार पता चल गया, कोण के सामने भुजा लंब और ये आधार, तो हमें आधार पता चल गया एक तरीके से। ठीक है, आगे देखो, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई कितनी थी, ये ज्ञात करना है। कि मतलब टूटता नहीं अगर ये, तो ये पूरी ऊंचाई कितनी थी यहाँ से यहाँ तक की, ये है ना, ये इसकी ये ऊंचाई कितनी थी, ये पूरी ऊंचाई पूछी हमसे। टूटने से पहले कितना ऊंचा था ये बताना है। तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस त्रिभुज में आधार और लंब आधार में संबंध कौन बताएगा? tan। जब मैं इसमें tan 60 लगाऊंगा तो मुझे लंब पता चल जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हो जाएगी। ठीक है, फिर वापस इसी त्रिभुज में कर्ण भी पता कर लूँगा, क्योंकि ये कर्ण ही तो वापस ऐसे ही इसको सीधा कर देंगे तो कर्ण के बराबर ऊंचाई दूरी ऊपर है, ये भी कर्ण हो जाएगा। ठीक है ना। दोबारा देखो, जब ये त्रिभुज लूँगा मैं, इस वाला है ना, इसके अंदर अगर मैं ये दूरी लंब पता करूँगा तो ये दूरी पता लग जाएगी मेरे को। ठीक है, और जब कर्ण पता करूँगा तो इस कर्ण को आप वापस सीधा करना चाहो तो यही कर्ण वाली दूरी बाकी ऊपर की रही। इसका मतलब ये हुआ कि एक तो लंब पता कर लो और कर्ण पता कर लो और दोनों को जोड़ दो। क्यों? क्योंकि कर्ण भी तो इसके ही बराबर है, ये भी तो कर्ण है, और कर्ण और लंब पूरे को जोड़ेंगे तो पूरी दूरी आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है ना। अब देखो कर्ण और आधार में संबंध कौन बताता है, और आधार और लंब में संबंध कौन बताता है? 2 बार लगेगा इसमें सूत्र। ठीक है, तो बस ऐसे लिख देते हैं अपन, इसको ABC नाम दे दिया हमने, A, B और C। ठीक है ना। यहाँ लिख देता हूँ मैं समकोण त्रिभुज ABC में। अब ABC में क्या, एक बार तो tan लगाएंगे, तो tan लगा दो। एक बार वो समकोण त्रिभुज में यहाँ बना रहा हूँ, ये 10 मीटर है, ये ऊंचाई है और ये कर्ण है ना, कर्ण ये जो भी टूटने के बाद की लंबाई है ना, ये h ऊंचाई है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं tan, सबसे पहले tan, और कोण कितना? 60। कोण 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? h, ऊंचाई हमने ले ली, आधार कितना है? 10।
और टेन 60 कितना होता है √3, तो h/10 और ये गुणा कर देंगे वज्र गुणा, तो आ जाएगा 10√3। ये तो हमारी ऊंचाई आएगी, मतलब यहाँ से अब ये पेड़ ऊपर भी था, ये इतना ही कर्ण के बराबर पेड़ ऊपर ना था, ये इस तरीके से ये भी कर्ण है। अब लगाएंगे इसमें साइन तथा sin 60, तो sin 60 क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण में देखो लंब कितना है अपना, सॉरी sin 60 क्यों लगाएंगे, sin 60 भी लगा सकते हो, इसको हटाओ cos 60 लगाएंगे, क्योंकि देतों में आधार रखा है ना, आधार ये आधार और कर्ण पता करना है हमें, तो आधार बटे कर्ण लाल बटे कक्का पे आ जाओ। आधार बटे कर्ण कौन बताता है कोस, SCT होता है, तो कोस लगा दो इसमें, तो कोस 60 क्या कहेगा आधार बटे कर्ण, ठीक है। कोस 60 लगाओगे तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 10 और कर्ण तो हमें पता करना ही है, तो इन दोनों को वज्र गुणा कर दोगे यहाँ भी, k का गुणा तो 1 से होगा k और 2 का गुणा 10 से होगा तो 20, ये आ गया पूरा। अब मैंने बताया था वृक्ष की लंबाई ना पूरी, लंबाई बोल दो या ऊंचाई, कुल ऊंचाई है ना, तो क्या हो जाएगा ये इसको और इसको जोड़ देंगे हम, तो कितना हो गया 10√3 प्लस 20, 10√3 की वैल्यू बता रखी है आपको पहले भी, √2 की 1.414 और √3 की वैल्यू होती है 1.3732, ये √3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे 1.732 और प्लस में 20, तो ये लगभग वही लगभग 10 के लगभग ही आ जाएगा, 10 या 11 के समथिंग आ जाएगा, ये उसमें जोड़ देंगे हम, ठीक है। इसका इससे गुणा करके और 20 में जोड़ देना, लगभग 30, 31, 32 ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा इनमें से, गुणा कर लेना आपको, ठीक है। अब आगे देखो, तो इस तरीके से करना है। अब दोबारा देखो, इसको वापस बता रहा हूँ, पहले पेड़ पूरा ऐसे ऊपर था, ऊपर तक था, जब आंधी आई तो पेड़ गिर के यहाँ तक टच, कभी कभार वो यूँ भी कहता है कि टूटने के बाद उसकी ऊंचाई इतनी रह जाती है, इसका मतलब लंब दे रखा है अपन को, कभी कभार ऐसे भी आ जाता है ना, तो आपको जो भी दे रखा है उसका यूज़ करके साइन कोस में से एक लगाना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, क्वेश्चन 13 देखो, किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित अपूर्ण मीनार, चलो मीनार बना देते हैं, ये मीनार बना दी। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 आधार ये हो गया से 120 मीटर दूरी, ये ले लिया 120 मीटर दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, ठीक है, ये 30 है। आगे ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसके स्थान पर उन्नयन कोण 60 हो जाए। अच्छा ठीक है, मतलब यूँ है कि मीनार को और कितना ऊपर करेंगे ताकि जो ये कोण है ना, ये कोण कितना हो जाए दोबारा से, ये कोण पूरा 60 हो जाए। ये क्वेश्चन है हमारा, कोण 60 कितना कोण ऊंचा बनाए इसको अपन कि ये कोण 30 से बदल के कितना हो जाए, कोण 60 हो जाए, ये बनाना है हमें, ठीक है ना। कुछ भी नहीं है, एक बार तो हम ये दूरी आधार दे ही रखा है हमको, ये समकोण त्रिभुज हो गया इस तरीके से, है ना। एक बार तो ABC हो गया और एक बार ABCD हो जाएगा, D पॉइंट यहाँ आ गया ऊपर, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, एक बार तो ये ऊंचाई निकाल लेंगे और एक बार पूरी 60 tan 60 जो भी लगा के 60 वाला लगा के, एक मतलब कहने का मतलब एक तो बड़े त्रिभुज में और एक छोटे त्रिभुज में
30 और 60 के हिसाब से लगाएंगे। ये दूरी पता करनी करेंगे दोनों में। एक बार तो जैसे ये वाली दूरी x मान लो, और एक बार पूरी दूरी आएगी ये वाली, है ना, क्योंकि लंब तो पूरा ही रहेगा बड़े त्रिभुज में, तो ये पूरा लंब रहेगा। इसको मान लो h मान लो, पूरी ऊंचाई h, है ना। हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये निकालना है ये, तो क्या होगा, पूरे h में से यहाँ तक का x माइनस कर दो तो ऊपर का ये बच जाएगा। मतलब हमसे h माइनस एक्स पूछा है, कुल मिला के h माइनस एक्स पूछा है, ठीक है। और दोनों में देखो, ये तो आधार हो गया, और ये दोनों त्रिभुजों में लंब भी रहेगा। इसका मतलब दोनों में टेन ही लगाना है हमें, क्योंकि कोण के सामने पूछा लंब, तो दोनों बार लंब लगेगा। एक बार लंब लगाएंगे छोटे वाले में, सॉरी टेन लगाएंगे, तो टेन 30, पहले कोण टेन 30 था, तो कोण 30 टेन 30 और x बटे 120 आ जाएगा। फिर अगले बड़े वाले त्रिभुज बी सी डी के लिए क्या करेंगे, उसमें टेन 60 लगाएंगे, और ये दूरी लगाएंगे h पूरी, इधर तो लंब तो h हो जाएगा, और आधार वापस 120 रहेगा। उससे h पता कर लेंगे, यहाँ x पता हो जाएगा, और h में से x को घटा देंगे, ठीक है ना। तो देखो सवाल करते हैं आगे। मैं एक बार यहाँ भी बना देता हूँ त्रिभुज। ये 30 है, और ये बड़ा वाला 60 है, ये 120 है, ये दूरी x है, और ये पूरी दूरी h है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इस छोटे त्रिभुज में लगा रहा हूँ, देखो मैं, तो इसको नाम दिया था अपन ने ए बी सी, और इसको डी नाम दिया था। तो देखो सबसे पहले ए बी सी में, है ना, तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, वही टेन लगाना है, टेन 30, छोटे वाले का कोण 30 है, बराबर लंब बटे आधार। टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, लंब तो पता ही करना है हमें x है, और आधार 120, वजन गुणा कर दो, वजन गुणा करोगे तो तिरछा गुणा, x का तो √3 से, और 120 का तो √3x बराबर 120। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो 120 के अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है। ये गुणा वाली संख्या अपॉन में एक समीकरण ये होगी। और दूसरी बड़े वाले त्रिभुज बी सी डी में, तो तथा त्रिभुज बी सी डी में, इसमें टेन 60 लगाएंगे, क्योंकि कोण बड़ा हो गया, 60 हो गया कोण, और ऊंचाई भी h, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा पूरा h, और आधार तो वही है सेम दोनों में 120। टेन 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर h अपॉन 120। ये h का गुणा कर देंगे 1 से, तो वज्र गुणा से h, और 120 का √3 से करेंगे तो 120 √3, ये 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से इसका मैं थोड़ा परिमीकरण कर लेता हूँ। 120 √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इस तरीके √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, 120 बटे √3 था, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ, ये 120 √3 तो ऊपर बचा, और नीचे 3 × 3 3 हो गया, और इसको सोल्व करेंगे तो ये 40 √3 आ जाएगा, ठीक है ना। 3 से कट गया 120, तो 40 बार, और 40 √3 बचा, तो ये वाली वैल्यू रखूँगा मैं यहाँ पे। अब हमें क्या पता करना है, h माइनस एक्स, जो उसने पूछा कि और कितना ऊंचा बनता, और इतनी ऊंचाई तो है इसे अभी, और कितना ऊंचा और बनाए इसको, तो ये दूरी पूछी उसने। तो h माइनस एक्स बराबर 120 √3 में से माइनस कर दो कितना, 40 √3, तो 120 में से 12 में से 4 जाएगा तो 8, 80 √3 बच जाएगा। बस यही आंसर है हमारा। मतलब उसको आप 80 √3 चाहो तो बाद में आप अगर उत्तरमाला में पॉइंट में आंसर आ रहा हो तो आप इसको 1.732 से गुणा कर देना, जो भी वो आ जाएगा आपके। √3 की वैल्यू रख देंगे कि इतना ऊंचा और बनाओ आप इसको, ताकि वो कोण जो है ना, उस 30 की जगह कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अब मैंने देखो जान करके मैं सारे सवाल बता रहा हूँ, क्योंकि ये प्रश्नावली एकदम ईजी है, बिल्कुल जल्दी से आ जाता है इसका सब समझ में, ठीक है। अब बाकी ये सवाल करके देखना आप जितने भी कर सको, ओके।